तो प्रश्न है, बैंक निम्नलिखित में से किस पर ब्याज अर्जित करते हैं अथवा प्राप्त करते हैं? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋण पर। बैंक से हम लोग जो लोन लेते हैं या फिर कोई कंपनी लोन लेती है तो बैंक उस पर ब्याज अर्जित करती है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिवर्स रेपो दर पर। रिवर्स रेपो दर उस दर को कहते हैं जिस दर पर आरबीआई अल्पकालीन समय के लिए वाणिज्य बैंकों से उधार लेता है, और रेपो दर उस दर को कहते हैं जिस दर पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से अल्पकालीन समय के लिए ऋण उधार लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? और मांग का नियम कहता है कि अगर किसी वस्तु की आपूर्ति ज़्यादा है तो उसकी कीमत कम होगी, और अगर उसकी कीमत ज़्यादा है तो उसकी आपूर्ति कम होगी। तो ये नियम निम्नलिखित में से किस वस्तु पर लागू नहीं होता? ऑप्शन देखकर आपको आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय वस्तुओं पर या फिर घटिया वस्तुओं पर। क्योंकि घटिया वस्तु पर कितना भी प्राइस हो, कितना भी लो हो, कितना भी हाई हो, या मार्केट में वो कितनी भी ज़्यादा हो, कम हो, उसे ना तो कोई ख़रीदता है और ना वो किसी के यूज की होती हैं, यानी उनकी मार्केट वैल्यू जीरो होती है। इसलिए घटिया किस्म की वस्तुओं पर या फिर निम्न स्तरीय वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको क्लियर करके बताया है। तो अगला प्रश्न है, जिस बाजार संरचना में केवल एक ही विक्रेता होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकाधिकार में। एकाधिकार बाजार में वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण विक्रेता का होता है, चाहे वो उसकी कीमत को बढ़ा भी सकता है और समय पर घटा भी सकता है। यानी कि एकाधिकार बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण विक्रेता के हाथ में होता है। तो अगला प्रश्न है, यदि चालू खाते पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो निम्नलिखित में से क्या स्थिति होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे बजट घाटा कहा जाएगा, क्योंकि जितना राजस्व है उससे ज़्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए उसे घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल भी कहा जाता है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दास कैपिटल को। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बैंक निम्नलिखित में से किसकी सहायता के लिए शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लघु कारोबार वालों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन एक का आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IRDA। इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में छुपी हुई बेरोजगारी यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? ऑप्शन देखकर आंसर दीजिए। वेरी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न अथवा छुपी हुई बेरोजगारी होती है। तो ये आपके भारतीय इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न कैसे लगे आप जरूर बताएं, और इससे पिछली सभी वीडियो यानी इस सीरीज की भारतीय इकोनॉमिक्स की सारी वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर इंडियन इकोनॉमिक्स अथवा भारतीय अर्थशास्त्र की सीरीज में मिल जाएंगी। आप जा करके देख सकते हैं। प्रश्न सभी पुराने वर्षों से लिए गए हैं, महत्वपूर्ण हैं और आपके एग्जाम के लिए भी पर्याप्त हैं। आप जा करके देख सकते हैं। और किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो अथवा नोट चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।